क्या हुआ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं माँ, जैस्मिन के यहाँ रहने के बारे में बात करने आया हूँ। इसमें बात करने वाली क्या बात है विशाल? वो जब तक अमेरिका नहीं जाती यहीं रहेगी, ये तुमने ही कहा था ना? माँ, मैंने कह दिया था, पर प्लान में थोड़ा बदलाव है। किस तरह का बदलाव विशाल? माँ, जैस्मिन को यहाँ रखने के बजाय बाहर कहीं घर लेकर वहीं रखने का सोच रहा हूँ। ये तुम्हारा आइडिया है या फिर तुम्हारी बीवी का आइडिया है विशाल? बुआ, ये आइडिया किसका है ये बात अहम नहीं है। उसके कारण अच्छा होगा या नहीं इस बारे में सोचना होगा हमें। क्या अच्छा विशाल? इसने हमारे लिए अपने पिता से झगड़ा किया, इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये भी तुम जानते हो। ये भी तुम्ही ने कहा था कि अभी इसके आसपास अगर कोई ना रहे तो फिर ये कोई अनहोनी ना कर दे। ये रिस्क हम नहीं ले सकते विशाल। जैस्मिन को हमारे बीच ही रहने दो। इस नैनी की बात सुनकर कोई भी गलत फैसला मत करो। बुआ, वो बात नहीं है। जैस्मिन के पास जरूरत पड़ी तो नैनी को रख दूंगा। जस्सी को बाहर भेज देंगे ये सोचने वाली नैनी इसका अच्छे से ख्याल रखेगी, इसकी क्या गारंटी है? जरूरत पड़े तो यही जैस्मिन को मार डालेगी। मेम साहब जी, बस एक बार मेरी बात तो सुनिए। जो तुम बोलोगी मैं सुनूंगी। क्या जस्सी के यहाँ रहने से तुम पर कोई आफत आ जाएगी? ये तुम्हारे रूम में रहने वाली है क्या? इस बड़े से घर में कहीं एक कोने में छोटी जगह देने के लिए कह रही है ये, और ये भी जस्सी ने नहीं कहा। विशाल ने ही हिम्मत देकर हम सब यहाँ हैं ये कहकर इसे लेकर आया है ये। ऐसे विशाल का मन बदलकर इसे बाहर भेजने के लिए मजबूर कर रही हो तुम नैनी। मेम साहब जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया है। अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। ये जैस्मिन मेम साहब जी जब पहले यहाँ रहने आई थी तो कितनी परेशानी हुई हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें फिर से कोई परेशानी ना आए। ये जैस्मिन मेम साहब जी को हमारे घर में रुकने की मंजूरी ना दीजिए। सुन लिया ना धुरंधर दीदी आपने? अरे आपकी बात मायने ही नहीं रखती। भांजे को भले ही अपनी बात से मुकरना पड़ जाए, पर इसका कहना है कि इसी की बात चलनी चाहिए। क्यों नहीं बेटी, तुम क्या अपने आप को राजमाता शिवगामिनी समझती हो क्या? नैनी, यहाँ सिर्फ एक लोग का डिसीजन लेना सही नहीं होगा। सब अगर एक ही बात पर राजी होते हैं तभी मतभेद नहीं होगा। तुम मेरी बात का सम्मान करती हो और मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूं। उसी तरह तुम्हें सबकी बात को अहमियत देनी चाहिए। विशाल, धुरंधरा बुआ जी बहन को इतनी सारी बातें बोल रही है तो तुमने थोड़ा सा भी रिएक्ट क्यों नहीं किया? लेकिन बहन ने कुछ बोल दिया तो उसकी गलती ढूंढ रहे हो क्या तुम? बात ऐसी नहीं है भाभी। बुआ हम सबसे बड़ी हैं, उन्हें हमें समझाना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए। समझाने से सुनने वाली किस्म की है क्या ये धुरंधरा बुआ जी? देखा ना तुमने कितने अहंकार के साथ बातचीत कर रही थी। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, अभी इस घर में इस लोमड़ी को रहने का क्या हक है बताइए? रास्ते में लोग मुसीबत में फंसे रहते हैं, उन सबको लाकर हम अपने घर पर तो नहीं रख सकते हैं ना? क्या लगती है जो हमारी इस घर में रहेगी? बेटी है या बहू है? क्या संबंध है इसका जो घर में रहेगी बताइए? आहा, इसके यहाँ रहने के लिए तुम लोगों को कोई रिश्ता चाहिए ना, इतनी सी बात है ना। तो फिर ठीक है, मैं जस्सी को गोद लूंगी।
तब इसका भी इस घर से रिश्ता हो जाएगा ना? मेरी बेटी के तौर पर। दीदी, माइंड ब्लॉक हो गया है। ये कहानी का ऐसा मोड़ है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धुरंधरा दीदी ने तो सिक्सर मार दिया। धुरंधरा, ये तुम क्या बोल रही हो? गोद लेना कोई छोटी बात नहीं है। ये फैसला तुमने जल्दबाजी में लिया है या सोच समझ कर लिया है? सोच समझ कर ही लिया है भाभी। आपको मैंने अब तक एक बात नहीं बताई। मैं अमेरिका में अपने पति के साथ नहीं रह रही हूँ। उससे झगड़ा करके रिश्ता तोड़ कर आई हूँ मैं। ऐसे मुंहफट रहेंगी तो कोई आपके साथ रह भी नहीं पाएगा। आपको झेल नहीं पाए होंगे इसलिए छोड़ दिया होगा आपको। देखो हास, जुबान संभाल कर बात करो। उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने ही उसे छोड़ दिया है। जो कुछ भी हो, पर फिर से एक बार सोच लो धुरंधरा। अब सोचने के लिए कुछ नहीं है भाभी। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरा भी कोई वारिस होना चाहिए ना भाभी। वैसे भी जैस्मिन यहाँ अपने पिता के साथ रिश्ता तोड़ कर आई है, इसलिए अब ये मेरे साथ रहेगी, मेरी बेटी बनकर। यहाँ जस्सी के खिलाफ बोलने वालों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। मेम साहब जी, आप मुझ पर गुस्सा होकर ये फैसला ले रही हैं, है ना? भविष्य में इस फैसले के कारण आपको बहुत दुख पहुंचेगा। क्यों, धमका रही हो क्या? तुम्हारे कारण हमें जितना दुख पहुंच रहा है उससे ज्यादा तो दुख नहीं पहुंचेगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है नैनी, तुमने जो कहा उसका सॉल्यूशन मिल गया। जैस्मीन बुआ की बेटी के तौर पर यहाँ रहेगी तो किसी को कुछ बोलने का चांस नहीं मिलेगा। तब जैस्मीन चाहे तो कितने भी दिन यहाँ रह सकती है। चलो जस्सी, चलो। मुझे हक के बारे में, रिश्ते के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी वो लोमड़ी परमानेंटली अपना एड्रेस यही जमा के रहेगी लगता है। मेरे कारण ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था बहन। आई एम वेरी सॉरी। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं मेम साहब जी? जैसे चींटियों के बिल में सांप घुसाया, बस उसी तरह हमने जितनी खूबसूरती से ये रिश्ते बनाए हैं, उसी तरह जैस्मिन मेम साहब जी इसे बर्बाद करने के लिए आ गई हैं, ऐसा लगता है। वो यहीं रहने का पक्का निर्णय करके आई हैं। ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से, पर वो रहना यहीं पर चाहती हैं। हाँ, ये सच बात है बहन। उस लोमड़ी ने जो सोच लिया वो हो ना जाए तब तक वो जिद पर अड़ी रहती है। मेरे हिसाब से तो ये सुसाइड भी ना एक नाटक ही होगा, देखना। इसने सुसाइड किया तो किसी और को क्यों मालूम नहीं चला? विशाल को ही क्यों पता चला, बताओ? यहाँ घर तक आने के लिए उस लोमड़ी का रचा नाटक है ये सब। इसे ना किसी भी तरह घर से बाहर निकालना होगा। बहन, तुम एक काम करती हूँ, मैं ना जाकर धुरंधरा बुआ जी का सिर ही फोड़ देती हूँ। चोट लगेगी ना तब पता चलेगा। क्या कहती हो? मेरे लिए आप सबके सामने क्यों बुरी बनेंगी मेम साहब जी? पहले ही आप मेरा साथ दे रही हैं, इसलिए आपको सबके ताने सुनने पड़ते हैं। मुझसे प्यार करने की वजह से आप सबकी नजरों में उनकी दुश्मन मत बनिए। अब मैं ही कुछ ना कुछ सोचती हूँ। धुरंधरा मेम साहब जी को जैस्मिन के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वो उसे गोद ले रही हैं।
अगर उनका गोद लेना पूरा हो गया तो जैस्मिन मेम साहब जी इस घर पे अपना डेरा जमा लेंगी। फिर उन्हें इस घर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस गोद लेने वाली बात को कैसे रोकूं? क्यों नैनी, इतनी चिंता में क्यों हो? तो फिर क्या करूं शिवा? वो जैस्मिन मेम साहब जी किस इरादे से यहाँ आई है मैं जानती हूँ, पर इस घर में ये किसी को भी नहीं पता है। अगर मैं साहब जी को बताना चाहूँ तो शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि वो यहाँ रहे मुझे नहीं पसंद है, इसलिए बोल रही हूँ। तो इस बारे में तुम इतना क्यों सोच रही हो नैनी? धुरंधरा मेम साहब को पता नहीं है कि जैस्मिन कैसी लड़की है, इसीलिए वो उसे गोद ले रही है। तुम जाकर उन्हें बता दो कि वो कैसी लड़की है, उसने कैसा षड्यंत्र रचा। बता दोगी तो काम हो जाएगा। तुरंत वो उसे गोद लेना रोककर उसे धक्के मारकर निकालेंगी। धुरंधरा मेम साहब जी ये बात मानेंगी शिवा? वो मानेंगी या नहीं ये बात की बात है नैनी। पहले तुम्हें बताना होगा नैनी। अपनी कोशिश करो, तुम उन्हें बता दो नैनी। ठीक है शिवा, मैं जाकर जैस्मिन मेम साहब जी ने शादी का जो खेल खेला है धुरंधरा मेम साहब जी को बता देती हूँ। तब मेम साहब जी ही कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। अच्छा है नैनी, तुम्हारे तोते ने जो कहा वो बात जाकर तुम धुरंधरा आंटी से कहोगी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है नैनी? मुझे एक शत्रु की तरह मत देखो, एक बहन की तरह देखो। तभी मेरा विलनिज्म स्टार्ट नहीं होगा और हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। एक हाथ से छुरा मार रही हो और दूसरे हाथ से दोस्ती करना चाहती हो, प्यार का नाटक कर रही हो। मतलब इस विषय में आप कितनी अनुभवी हैं ये समझ आ गया है ना? तो फिर नैनी क्यों मुझसे मुकाबला करती हो? वैसे भी तुम्हारे तोते की बात लेकर धुरंधरा आंटी के पास जाकर मेरे बारे में बताना चाहती हूँ ना? आंटी मान जाएगी क्या? अगर समझो मान भी गई तो लॉस होगा तुम्हारा ही। ऐसा क्यों? धमका रही हो क्या? धमकी नहीं दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ। क्यों समझ में नहीं आया? समझ नहीं आया? मैं समझाती हूँ, क्योंकि अगर तुम इतनी समझदार होती तो मैं इस घर से कब की चली जाती। देखिए मेम साहब जी, आपको यहाँ से बाहर निकालना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर साहब जी को मैं बस एक बार बोल दूं तो वो तुरंत आपको धक्के मार के इस घर से तुरंत बाहर निकालकर फेंक देंगे। आपको बाहर नहीं भेज रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझदार नहीं हूँ। एक औरत को ऐसे घर से धक्का देकर निकालना नहीं चाहिए, तो ये ध्यान रखो तुम कि ये मेरी अच्छाई है। वाह, क्या बात बोली है तुमने नैनी। ठीक है, तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उसे अपनी अच्छाई से सुनो। अगर समझो तुमने धुरंधरा आंटी से जाकर कह दिया, तुरंत तुम्हारी बहन अपना सारा सामान बांधकर शांतिपुर के बस में यहाँ से दफा हो जाएगी। वैसे शादी में जो तुम्हारी बहन ने प्रेगनेंसी का नाटक किया था वो बात ही कुछ ऐसी है ना नैनी। अब मुझे कैसे पता ये सोच रहे हो? ऐसा धोखा देने के नाटक करने में मैंने पीएचडी की है। तुम्हारी बहन तो उस मामले में नर्सरी में है, तो मैं इतना पता नहीं लगा सकती क्या? उसी दिन मैं तुम्हारी बहन का पर्दाफाश कर सकती थी, पर मेरा प्लान भी सभी को पता चल जाएगा, इसीलिए रुक गई।
क्या कहती हो इस बारे में? बता दूं? मेरी बहन छोटी बच्ची है, उसकी जिंदगी के साथ मत खेलो। जो भी है मेरे और आपके बीच में है। मेरी बहन को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। अब भी इस खेल में मजा आ रहा है नैनी। तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारी बहन की जिंदगी? मुझे बाहर भेजकर अगर तुम अपनी जिंदगी सुधारना चाहोगी तो तुम्हारी बहन बाहर जाएगी और फिर तुम्हारी बहन पूरी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करेगी। अगर तुमने उसकी जिंदगी के बारे में सोचा तो तुम विशाल से दूर हो जाओगी। सो अभी के लिए बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। चॉइस इज योर्स। मुझे भेजोगी या मेरे साथ साथ अपनी बहन को भी इस घर से बाहर भेजोगी? आप यहीं रहिए मेम साहब जी। मतलब अपनी बहन की जिंदगी के लिए तुम अपनी जिंदगी का त्याग कर रही हो क्या? कौन क्या क्या त्याग करेगा ये धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा। आहा, लगता है नैनी मैडम का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप कहीं और रहेंगी तो कैसे चलेगा? आपकी चलने वाली हर चाल और षड्यंत्र का पता तभी चल पाएगा जब आप इसी घर में रहेंगे। अगर आप बाहर चली गईं, तो आपकी कौन सी योजनाएं हैं ये कैसे पता चलेगा? अगर आप इसी घर में रहेंगी तो आप कौन सी चाल चलने वाली हैं मुझे पता चल जाएगा। मैं और साहब जी आपकी वजह से और कितने करीब आ जाएंगे ये आपको खुद पता चल जाएगा। इस बार जो आपको सबक सिखाऊंगी वो ऐसा होगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। मुझसे पंगा लेने के लिए हमेशा डरोगी। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे हंसी आ रही है। लग रहा है हिरन का बच्चा शेर को धमका रहा है। देखते हैं। हाँ? क्यों हासिनी सिस्टर, इस गोद लेने के कार्यक्रम को रोकने के लिए फिर से कोई प्लान बना रही हो? तुम और तुम्हारी वो नैनी? ऐसा कुछ नहीं है लोमड़ी। फिर भी हमारे जाने से रुक जाएगा क्या ये सब बताओ? तो फिर ऐसे क्यों देख रही हो? वो ना, यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है ना, अगर इस बारे में तुम्हारे पिताजी को भी बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसे चुप क्यों हो लोमड़ी? वो ये ख्याल तुम्हें आया या नैनी को? मुझे सच सच बताओ। देखिए धुरंधर बुआ जी, आप हर बात में बीच में बहन को मत लेकर आया कीजिए। वैसे भी मैंने जो कहा है उसमें गलत क्या है? सगे पिता के होते हुए आप इसे गोद ले रही हैं। अगर ये बात उन्हें मालूम भी चल जाए तो इसमें बुरा क्या है बताइए? कल के दिन कोई झमेला नहीं होगा। एक तो लोमड़ी के पिताजी लॉयर है। मेरी जिंदा होते हुए मेरी बेटी को क्यों गोद लिया कह दिए, और आप पर उन्होंने केस कर दिया तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा और कोर्ट के 100 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। मेरी बेटी मर गई है कहकर जिस आदमी ने अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लिया हो, वो कौन सी शक्ल लेकर आएगा? अगर आ भी जाए तो वो यहाँ करेगा क्या? आपकी मर्जी। आपके भले के लिए मुझे जो लगा मैंने कह दिया। वैसे भी लोमड़ी, कोई तुम्हें गोद ले रहा है कहकर जायदाद में तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हारे भैया के नाम कर दिया तो? वैसे भी धुरंधरा बुआ जी के पास कुछ जायदाद वगैरह नहीं है। इसके बारे में तुमने सोचा कि नहीं? देखिए हासिनी सिस्टर, अगर मेरे डैडी ने पूरी जायदाद मेरे भैया के नाम भी कर दी तो कोई बात नहीं। मैं जायदाद के बारे में नहीं सोच रही हूँ, लोगों के प्यार के बारे में सोच रही हूँ।
क्यों हासनी मेम साहब जी? जैस्मिन मेम साहब जी को ऐसे निराश क्यों कर रही हैं आप? जैस्मिन मेम साहब जी इंसानों की अहमियत को समझती हैं, पैसों को नहीं। इसलिए हम ये गोद लेने का कार्यक्रम सफल होने के लिए जितना हो सकता है सब कुछ करेंगे। चलो बहन। ये क्या हुआ दीदी? ये नैनी इस गोद लेने के कार्यक्रम के सपोर्ट में बात कर रही है? कुछ प्लान कर रही है क्या? या फिर वैसे भी रोक नहीं सकते इसलिए उसने प्लान बदल दिया क्या? वही समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है। चलो। अक्षत डालकर प्रणाम कीजिए माता जी। ओम अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। अब जरा हल्दी डालिए। सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीमहागुरवे नमः। ये नैनी इतना काम क्यों कर रही है? कहीं शादी की तरह यहाँ भी कोई ट्विस्ट तो नहीं देने वाली? ऐसा कुछ नहीं करेगी। किया तो सुमन का सीक्रेट मेरे पास तो है ही, रिवील कर दूंगी इस बात का डर होगा। बहन की गृहस्थी से ज्यादा नैनी के लिए कुछ अहम नहीं होगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। माता जी थोड़ी अक्षत हाथ में लीजिए, उसमें हल्दी मिलाइए और यहाँ रख दीजिए। दीदी ये गोद लेने के कारण जैस्मिन बेबी को क्या मिल जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बेनिफिट है परशु। जैस्मिन इस घर की सदस्य बनेगी। विशाल से भी उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर विशाल को फंसाने के लिए रास्ते खुल जाएंगे। ओम तच्छंयोरा प्रणिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। डैड, वो बुआ। मैं सब जानता हूँ विशाल। पहले जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर ध्यान दो। चलो। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्यैशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाक्षपुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयपुरुषः। माता जी दाएं हाथ में धागा बांध लीजिए। कंकण धारण मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु श्रीरस्तु कंकणं शुभमस्तु कंकणम्। अब ये धागा उनके हाथ में बांध दीजिए। कंकण धारण मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु श्रीरस्तु कंकणं शुभमस्तु कंकणम् आरोग्यमस्तु कंकणम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। देवी अब आप दोनों खड़ी हो जाइए, गोद लेने की विधि शुरू करते हैं। देवी गोद लेने की विधि अब पूरी हो चुकी है। अब आप इसे बेटी के रूप में स्वीकार कर सकती हैं।
जैसी, देखो आज से तुम मेरी बेटी बन गई हो। आज से तुम्हें भी इस घर में सारे हक मिलेंगे। थैंक्स आंटी। अभी भी आंटी क्यों बुला रही हो? मॉम बोलो ना। आदत पड़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना आंटी। ठीक है, चलो। अब तुम और तुम्हारी गोद ली हुई बेटी मिलकर यहाँ से बाहर जाओ। ये क्या भैया, आप अपनी बहन को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी गृहस्थी उजड़ गई और मैं आपकी शरण में आई, पर आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। देखो धुरंधरा, तुमने जैस्मिन को गोद लेने का फैसला किसी से पूछ के नहीं लिया। ठीक है, ये तुम्हारा खुद का फैसला है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगी। पर जो इंसान मेरी नैनी बहू को पसंद नहीं, तुमने उस इंसान को गोद लिया है। नैनी को पसंद नहीं तो इसका इस घर में रहना मुझे भी पसंद नहीं। इसीलिए तुम दोनों इस घर से चली जाओ। डैड, व्हाट इज दिस? ये सडनली आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इंसानों के हिसाब से सोचना पड़ता है और हालातों के हिसाब से फैसला लेना पड़ता है विशाल। धुरंधरा बुआ जी, अब मजा आया ना आपको? रास्ते का गोबर घर में उठाकर लाएंगी तो ऐसा ही होगा। ससुर जी, आप छोड़िएगा मत, दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकालिए। अरे रे, मैंने मन की बात बाहर बोल दी। सॉरी, कोई बात नहीं। साहब जी, धुरंधरा मेम साहब जी इस घर की बेटी हैं। उनकी आंखों में आंसू आना हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं होगा। जैस्मिन मेम साहब जी के बाहर जाने की वजह से अगर धुरंधरा मेम साहब जी को बाहर जाना पड़ा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैस्मिन मेम साहब जी को भी यहीं रहने दीजिए। अरे बहन, कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंची है, पर ये कैसा ट्विस्ट है? बस 10 मिनट रुक जाओ, दोनों को ससुर जी बाहर धकेल देंगे, इस लोमड़ी की मुसीबत हमारे सर से उतर जाएगी। वाह 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 वाह, क्या नाटक कर रही हो नैनी। आखिर में तुमने हम भाई बहन के बीच में दरार डाल ही दी ना। ये तुम क्या बोल रही हो धुरंधरा? नैनी तुम्हारे पक्ष में बात कर रही है और तुम नैनी के खिलाफ बात कर रही हो। इसका प्लान आपकी समझ में नहीं आएगा। दिखने में तो ये भोली भाली लगती है, पर इसके दिल में नफरत भरी है। ये सब क्या है? धुरंधरा को इस घर से बाहर निकाल देना सही फैसला नहीं है। तिलोत्तमा, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। इस घर में जिसकी वजह से भी झगड़े होते हैं, उनका यहाँ रहने का सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है भैया, इतने दिनों तक मैं ये सोच रही थी सब मेरे अपने हैं। लगा था अब मेरी अर्थी यहीं से उठने वाली है। सोचा था अब सब लोग मुझे अपना मानते हैं। अब तक तो मैंने आप सबको अपना ही माना था भैया, लेकिन आज समझी आपने मुझे पराया ही समझा। अब सब समझ गई हूँ मैं। लगता है ये धुरंधरा आंटी सारा प्लान खराब कर देगी। मैं यहाँ परमानेंटली रहने के लिए, इसे गोद लेने के लिए मान गई और इसकी ओवर एक्टिंग से मुझे धोखा मिल जाएगा। कैसे कैसे अब मैं कैसे रोकूं इसे?
चलो जैस्मिन, हम यहाँ से चलते हैं। धुरंधरा, धुरंधरा, लगता है मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। रुक जाइए बुआ। डैड, बुआ यहाँ किस कंडीशन में आई थी ये आप भी जानते हैं ना। फूफा जी ने इन्हें छोड़ दिया था, तो ये दुख को पीकर मेरे पास मेरे भैया है सोचकर इस हिम्मत से हमारे पास यहाँ आई थी। इतनी छोटी फूलिश वजह से इन्हें घर से बाहर निकाल देंगे क्या? हाँ, इस घर की बेटी की आंखों में आप आंसू लाएंगे क्या? मैं आप सबको बता दे रहा हूं, किसी को अगर पसंद हो या फिर ना हो, बुआ इसी घर में रहेंगी। अब से यही घर उनका खुद का घर है। यहां से इन्हें बाहर निकालने का अधिकार किसी के पास नहीं है। विशाल, जिस प्यार से तुम इन्हें यहाँ रहने का फैसला ले रहे हो, उस कारण घर में बहुत समस्याएं आएंगी। आने दीजिए दादी, समस्याएं आने दीजिए। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा दुखी होंगे, रोएंगे, बस इतना ही ना। अब बुआ को अगर बाहर भेज देंगे तो आप खुश रह पाएंगे? बेटी किस हाल में, इस चिंता में आप और भैया ने घर से निकाल दिया, इस दुख में डैड, और आपको देखकर दुखी होंगे हम। अभी भी यही तो बचेगा ना। कोई बात नहीं है। माँ के बाद मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस कराए बिना बुआ ने ही बड़ा किया है। मैं अपनी बुआ को ऐसे जाने नहीं दे सकता। आप लोग मुझसे अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो कोई भी मेरी बात से मना नहीं करेगा। बुआ, आप अंदर चलिए। धुरंधरा, परशु, दीदी मुझे दीजिए। जाओ। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
पति पत्नी दोनों को ना थोड़ी सी अच्छाई कम करनी चाहिए बहन। तुम दोनों के लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए तुम खुद गड्ढा खोदने में मदद कर रही हो। आखिर में जैस्मिन मेम साहब जी की वजह से साहब जी और बड़े साहब जी के बीच मतभेद शुरू हो गया है। अब आगे पता नहीं और कितनी समस्याएं आने वाली हैं। जैस्मिन मेम साहब जी पता नहीं और कितनी लड़ाइयां करवाएंगी। नैनी, तुम में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ खो दिया हो। तुम्हारे अंदर ऐसा डर दिखाई देता है मुझे, जो तुम किसी को बोल नहीं सकती। किसी को भी बोल नहीं सकती, ऐसा डर है। मेरा पीछा कर रहा है, उसे मेरे अंदर छुपे रहने दीजिए। हेलो मैडम, क्या हुआ? विशाल मेरी जान, जैस्मिन, क्या कहा तुमने? नथिंग। विशाल कैसे हो ऐसे पूछा मैंने, बस। अच्छा हूँ। ये क्या है? कैसी बदतमीजी है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें गलत तो नहीं है ना? धुरंधरा आंटी मेरी माँ है, विशाल की बुआ, मतलब मेरी माँ का भतीजा है ना। अब उनसे मैं शादी करने वाली हूँ तो वो मेरी जान हुए ना। नहीं नहीं, जो रिश्ते बने हैं उनसे खुश मत होइए। ये खुशियाँ तकलीफ देंगी आपको। जैसे ये रिश्ते बने हैं वैसे खत्म भी होंगे। क्या पता, कौन जाने, शायद रिश्ता जरा ज्यादा गहरा हो जाए। कल तक जस्ट विशाल और अंत जानू। पता नहीं कल विशाल मेरे बगल में खड़े रहने वाला मेरा पति भी बन जाएगा। अब तक आपने 2 बार शादी की कोशिश की है और नाकामयाब रही है। दोबारा ऐसी कोशिश करने की वजह से अपनी इज्जत मत गवाइएगा। यही कॉन्फिडेंस देखकर मुझे चिढ़ आती है। तुम्हारी बात से विशाल कभी मुकरेगा नहीं, इस बात का गर्व तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। पहले ही सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम्हारे दया दिखाने से मैं यहाँ रह रही हूँ। ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जैस्मिन मेम साहब जी, आपको कुछ पसंद आए या ना आए, आप कुछ नहीं कर पाएंगी, ये तो तय है। आप पर मैंने दया करके यहाँ रहने की इजाजत दी है और जो इजाजत मिली है उसे गवाइए मत। तुम शायद एक बात भूल रही हो नैनी, तुम्हारी बहन की गृहस्थी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए तुमने मुझे यहाँ रहने दिया है। अगर समझो तुम्हारी बहन का वो सीक्रेट मेरी मुट्ठी में ना रहे तो तुम बहुत पहले मुझे इस घर से निकलवा देती। एक बार अगर मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी तो तुम और तुम्हारी बहन गेट के बाहर होंगे और मैं विशाल के बेडरूम में रहूंगी। तो फिर आने दीजिए ना जैस्मिन मेम साहब जी, और आप अपनी मुट्ठी खोल दीजिए ना। जैसा आपने सोचा सब वैसा ही होगा, है ना? नहीं खोल सकती, क्योंकि अगर आपने मुट्ठी खोल दी तो आपका असली रंग दिख जाएगा सबको। असली रंग? वो क्या है? जिस दिन शादी हुई थी तब सुमन गर्भवती नहीं थी, ये साबित करने का मौका था आपके पास।
पर आप उस समय बिल्कुल चुप रही। तब बताने की बजाय अब बताएंगी, तो इसका मतलब आपने कोई षड्यंत्र जरूर रचा होगा, है ना? और ये बात सबको पता चल जाएगी और तब आप मुझसे पहले इस घर से बाहर जाएंगी। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम्हें कितना खतरा होगा, ये तुम पहचान नहीं पा रही हो नैनी। मेरी बहन की तो आखिर शादी हो ही चुकी है, इसलिए जो उसने किया है इसके लिए उसको 2-3 गालियां पड़ जाएंगी और क्या। पर आपने जो काम किया है अगर वो सबको पता चल गया तो इस घर पे आपकी छाया भी नहीं रहेगी। आप जो यहाँ इतनी आसानी से रह रही हैं, वो मेरी दी हुई भिक्षा है। ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। कितने अहंकार से बात कर रही हो तुम। क्या कहा तुमने? भीख दे रही हो? देखते हैं जो तुम भीख में देना चाहती हो वो तुम्हें कैसे सजा देगा, ये तुम्हें खुद पता चलेगा। अगर मैंने सजा दी ना तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। जस्ट वेट एंड सी। देखिए जैस्मिन मेम साहब जी, इंसानों के और जानवरों के बीच का फर्क क्या होता है ये आप जानती हैं। इंसानों में इंसानियत और अच्छाई होती है, और जब वो ही ना रहे तो देखिए वो आपकी तरह ही बर्ताव करने लगता है। मतलब तुम मुझे जानवर बुला रही हो? सामने वाले के जीवन में झांक कर देखना और उसकी भावनाओं के साथ खेलना और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करना, जो ये सब करता है उन्हें क्या कहना चाहिए ये आप ही तय कर लीजिए। देखिए, मुझे और साहब जी को अलग करने के लिए आप बहुत कोशिश कर चुकी हैं। ये आपसे नहीं होगा।